मुझे शौकत अली एडवोकेट सैयद शौकत अली कहते हैं। अचलपुर में 17/4/2022 को रात में तकरीबन 8:15 बजे के करीब दूल्हा गेट पर झंडा लहराने के ताल्लुक़ से डिस्प्यूट अराइज़ हुआ, जिस डिस्प्यूट के नतीजे में वहाँ पर पहले झंडा लगाया गया था। झंडा न होने के बाद भी वहाँ पर एक मखसूस तबके के लोगों ने झंडा लगाया। मैं एडवोकेट अतहर इकबाल ख़ान फ्रॉम अचलपुर। अभी जुड़वा नगरी अचलपुर शहर और परतवाड़ा, ये दोनों शहरों के हालात बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। बाहर जो अफवाह फैली हुई है कि अचलपुर का माहौल गर्म है या दंगा फिसाद वहाँ हो सकता है, तो मैं बाहर वालों से अचलपुर ताल्लुके के अलावा दूसरे और शहर वालों से गुजारिश ये करूँगा कि अचलपुर का माहौल ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अभी जो ज़मानत पे बाहर आए हैं तो आगे और नाम इसमें बढ़ सकते हैं, जो लोगों के दिलों में जो शंका है अभी, तो नाम बढ़ सकते हैं। हाँ, उसमें नाम बढ़ सकते इसलिए भी है कि तीनों एफआईआर में पुलिस का ये बोलना है कि फला जो भी उन्होंने नाम बताया, इनके अलावा 30 से 40 लोगों का और ग्रुप था। तो वो 30 से 40 लोग कौन हैं, उनके पुलिस के जो सीसीटीवी कैमरे हैं या पुलिस की अपनी जो गुप्त यंत्रणा है, उसके आधार पर वो जो भी उनके पास माहिती आएगी वो दूसरे लोगों को उसमें और गिरफ्तार कर सकते हैं, नाम बढ़ सकते हैं उसमें। एडवोकेट अशर नवेद ख़ान। यहाँ पर जो 17 तारीख को एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जिससे शहर का सारा वातावरण जो है एक गलत तरीके से पेश हो रहा था। पुलिस का बहुत इसके अंदर में हम ये करेंगे कि उन्होंने बहुत जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल किया। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इन तमाम वाक़े के अंदर में पॉलिटिक्स जो है वो सबसे अहम मुद्दा है। पॉलिटिकल लोग जाकर के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। सच्ची खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ चैनल। मैं हूँ सैयद हुसैन, आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़। हम इस वक्त अचलपुर में, जो हमारे साथ कुछ एडवोकेट लोग हैं, चलिए हम उन्हीं से जानना चाहेंगे आखिर जो 17/4 को जो झंडा प्रकरण हुआ था, पहले इसी के विषय में आपका बहुत स्वागत है। जी शौकत अली एडवोकेट सैयद शौकत अली कहते हैं। अचलपुर में 17/4/2022 को रात में तकरीबन 8:15 बजे के करीब दूल्हा गेट पर झंडा लहराने के ताल्लुक़ से एक डिस्प्यूट अराइज़ हुआ, जिस डिस्प्यूट के नतीजे में वहाँ पर पहले झंडा लगाया गया था। झंडा न होने के बाद भी वहाँ पर एक मखसूस तबके के लोगों ने झंडा लगाया, जिस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने एतराज़ किया। वहाँ पर झंडा उतारा गया। एक वाक़या ये हो गया जिसके बारे में थाने में जब रिपोर्ट हुई तो 140/2022 में एक गुनाह दर्ज किया गया। वहाँ पर जो लोग जमा हो गए थे, दोनों समुदाय के लोग जमा हो गए थे, उनको पुलिस ने खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया और खदेड़ने के नतीजे में जो पत्थरबाजी हुई उस पर पुलिस ने 141/2022 का एक गुनाह दर्ज किया, जिसमें पुलिस का ये आरोप है कि उनको पत्थर लगे और उनके काम में अड़थड़ा निर्माण हुआ। वहाँ से कुछ लोगों ने जाकर बिलनपुरा साइड में झंडा चौक के पर वहाँ पर कुछ पत्थरबाजी हुई दोनों समुदाय के बीच में। उसमें भी पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों के ताल्लुक़ से एक दूसरा अपराध 142/2022 दर्ज किया, जिसमें पुलिस का ये बोलना था कि भी उसमें भी हमारे पर पत्थरबाजी की गई और हमारे काम में अड़थड़ा निर्माण हुआ। इसलिए 141/2022 और 142/2022 में दोनों में पुलिस ने सरकारी कामकाज में अड़थड़ा निर्माण करने की धाराएँ जो 353 और 332 होती हैं वो लगाई, साथ में दूसरा अनलॉफुल असेंबली वगैरह की धाराएं लगाई इसमें, और 140 में मिलाकर तकरीबन 30 से 32 लोग दोनों समुदाय के गिरफ्तार किए पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद इनको पहले PCR वगैरह होने के फॉर्मेलिटी के बाद, इनके MCR के बाद दोनों समुदाय की तरफ से, मुस्लिम समुदाय की तरफ से मैंने, मेरे सहयोगी RA नवेद, मुस्तफ़ा अली, अतहर इकबाल और दूसरे और वकीलों ने आवेदन कोर्ट में लगाए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो भी हमने सबमिशंस किए कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट करते हुए, इसी तरह दूसरे समुदाय की तरफ से भी दूसरे लोगों ने जिन्होंने आवेदन लगाए उनके सबमिशंस को कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए उनको सबको ज़मानत पर रिहा करने का आदेश। मैं एडवोकेट अतहर इकबाल ख़ान फ्रॉम अचलपुर। अभी जुड़वा नगरी अचलपुर शहर और परतवाड़ा, ये दोनों शहरों के हालात बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। फ़िलहाल अभी रिसेंट में ही रमज़ान ईद का त्यौहार गुजरा। अचलपुर परतवाड़ा में रमज़ान ईद बहुत अच्छे तरीके से मनाई गई। हज़ारों लोग ईदगाह पर गए, अपनी नमाज अदा की, सुकून से गए और सुकून से वापस आए। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। एक दूसरे के
समुदाय ने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे का ख्याल रखा, पानी का एहतमाम किया, शरबत का एहतमाम किया। अभी जो शहर के हालात है, बाहर जो अफवाहें फैली हुई है कि अचलपुर का माहौल गर्म है या दंगा फिसाद वहाँ हो सकता है, तो मैं बाहर वालों से अचलपुर ताल्लुके के अलावा दूसरे और शहर वालों से गुजारिश ये करूँगा कि अचलपुर का माहौल ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का माहौल बहुत शांत है, सुकून वाला है और यहाँ सभी के कारोबार भी शुरू है, अपनी शॉप्स वगैरह शुरू है, यहाँ पर बच्चों के आने जाने शुरू है, बच्चों के रिज़ल्ट थे वो भी बहुत अच्छे से हो चुके हैं, स्कूलें अब बंद हो चुकी है, शहर के जो वातावरण है अब नॉर्मल आ चुके हैं, अचलपुर का वातावरण जो है नॉर्मल हो चुका है। और मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि कोई अफवाहों पर ध्यान न दें। पहले TNN 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साहब। आपका नाम? साहब मैं एडवोकेट अशर नवेद ख़ान। यहाँ पर जो 17 तारीख को एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जिससे शहर का सारा वातावरण जो है एक गलत तरीके से पेश हो रहा था। पुलिस का बहुत बहुत इसके अंदर में हम ये करेंगे कि उन्होंने बहुत जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल किया। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इन तमाम वाक़े के अंदर में पॉलिटिक्स जो है वो सबसे अहम मुद्दा है। पॉलिटिकल लोग जाकर के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। मेरी सबसे अनुरोध है कि इस तरह के काम कोई ना करे, शहर का वातावरण बनाकर रखे। अच्छा शहर है, तारीख़ी शहर है, सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की कोई हरकत ना हो जिससे पुलिस को भी तकलीफ़ हो, लोगों को भी तकलीफ़ हो, कर्फ्यू ना लगे, लोगों के काम धंधे जो है, जो लोग अपने काम धंधे पर हमेशा जो गरीब लोग हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा इसमें परेशानी होती है। मेरा नाम सैयद मुस्तफ़ा अली है, एडवोकेट सैयद मुस्तफ़ा अली। अभी एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अभी जो लोगों के दिलों में शंका है, अभी अचलपुर को लेकर अफवाहें चल रही है, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? प्रकरण हुआ था, लोगों के नाम बढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद आपकी जैसा क्या प्रतिक्रिया? अच्छा, अभी फ़िलहाल में 30 से 35 लोग अरेस्ट हुए थे, वो बेल के ऊपर रिहा हो चुके हैं। अब बाकी के जिनके लोगों के नाम है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस अपना काम कर रही है, वो पता लगाने का काम उनका वो शुरू है। अब अगर एविडेंस आते हैं या गवाह पुरावे प्रूफ आते हैं, तो बाकी के जो लोग हैं तो उनको पुलिस अरेस्ट करेंगी, मेरा ऐसा मानना है। और जब चार्जशीट अभी दाखिल हुई नहीं है, पुलिस के पास पूरे पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अभी जो ये अफवाहें चल रही है शहर के अंदर या बाहर भी, अथराब में क्या अचलपुर में भी दंगा हुआ, अभी माहौल ख़राब है, तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सिचुएशन जो अभी अंडर कंट्रोल है। पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वातावरण बहुत अच्छा है। अब कोई दिक्कत ऐसी नहीं बची है। एक छोटी सी वाकया था जिसे बुरी घटना समझकर भूल जाना चाहिए, ये मेरा सभी लोगों से। इसमें दो अलग अलग बातें हैं। जो घटनाएं हुई उसके इन्वेस्टिगेशन के तौर पर पुलिस जो कुछ कर रही है वो एक अलग विषय है, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी शुरू में इक़दाम किए, ख़ासतौर से कर्फ्यू लगा देना वगैरह, लोगों की गिरफ्तारी और पुलिस बल का यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस को मुतय्यन करने का जो काम पुलिस ने किया, उसकी वजह से शहर का वातावरण बहुत जल्दी कंट्रोल में आया और शहर में बहुत जल्दी नॉर्मलसी रिस्टोर हुई। अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत सारा ज़्यादा कुछ और भी अनटूवर्ड सिचुएशन अराइज होने के चांसेस ज़्यादा थे। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अपना काम करेगी, डिफेंस वाले अपना काम करेंगे। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि सारे लोग ज़मानत पर रिहा हो गए, इसलिए अब ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं है। चार्जशीट आएगी, कोर्ट कचहरी में उनको देख लेंगे। अभी जो ज़मानत पे बाहर आए हैं, तो आगे और नाम इसमें बढ़ सकते हैं? जो लोगों के दिलों में जो शंका है अभी, तो नाम बढ़ सकते हैं? हाँ, उसमें नाम बढ़ सकते हैं। इसलिए भी है कि तीनों FIR में पुलिस का ये बोलना है कि फलां जो भी उन्होंने नाम बताया, इनके अलावा 30 से 40 लोगों का और ग्रुप था। तो वो 30 से 40 लोग कौन हैं? उनके पुलिस के जो CCTV कैमरे हैं या पुलिस की अपनी जो गुप्त यंत्रणा है, उसके आधार पर वो जो भी उनके पास माहिती आएगी वो दूसरे लोगों को उसमें और गिरफ्तार कर सकते हैं, नाम बढ़ सकते हैं उसमें। और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। सैयद हुसैन के साथ, अचलपुर शहर।